क्योंकि अल्टीमेटली इस देश में परिवर्तन कौन करेगा? केवल हमारी चर्चा नहीं, केवल हमारी चर्चा परिवर्तन नहीं करने वाली। देखो ध्यान रखना, मैं चर्चा के महत्व को कम नहीं बता रहा हूं, केवल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। केवल हमारी चर्चा मौलिक परिवर्तन करने वाला नहीं है। मौलिक परिवर्तन किससे होगा? संगठन से। मौलिक परिवर्तन किससे होगा? संगठन से। और संगठन के द्वारा आंदोलन होगा। संगठन होगा तो आंदोलन होगा, आंदोलन होगा तो मौलिक परिवर्तन होगा। इसलिए बजट जलाने की ये जो प्रक्रिया है, ये राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने का एक बृहद कार्यक्रम है। जस्टिस गोडसे पाटिल साहब ने बताया कि इस देश में संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। सावंत साहब कहते हैं कि इस देश में संविधान पर केवल अमल नहीं हो रहा है, ये समस्या नहीं है, संविधान के विरोध में अमल हो रहा है, ये समस्या है। पिछले बार जब वो इधर आए थे तो ये कह रहे थे कि संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, ये समस्या नहीं है, संविधान के विरोध में अमल हो रहा है, संविधान के विरोध में जाकर काम हो रहा है। देखो दो अलग अलग बातें हैं। अब ये अगर रोकना है, मान लो संविधान पर अमल करवाने का काम करना है और संविधान के विरोध का अमल रोकना है, तो क्या चर्चा करके रोकना संभव है या आंदोलन करके रोकना संभव है? आंदोलन करके रोकना संभव है। आंदोलन के लिए संगठन चाहिए, संगठन के लिए हमारे पास नेटवर्क चाहिए, जाल चाहिए। ये जो जलाओ अभियान है, बामसेव के द्वारा हम लोग जागरण करने का काम करते थे, तो लोगों के जनमत बनाकर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ढांचा देश भर में खड़ा किया। वही ढांचा है जिसकी वजह से हम लोग राष्ट्रव्यापी संघर्ष करने वाला संगठन बनाने में कामयाब हो गए। और अगर हम संघर्ष करने वाला संगठन खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो हम भारत के संविधान पर अमल करने के लिए हमारी अपनी ताकत होगी, हमारी अपनी क्षमता होगी, तब होगा। भाषण करने से संविधान पर अमल नहीं होगा। संविधान पर अमल जिन लोगों ने रोका वो ताकत से रोका। संविधान पर अमल उन लोगों ने ताकत से रोका। ताकत से ही इस पर अमल लाया जा सकता है, अमल किया जा सकता है। कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं पिछले 30 साल से यही कह रहा हूं, शक्ति का निर्माण करो। शक्ति ही हमें लिबरेट कर सकती है, शक्ति ही हम लोगों को आजादी दिला सकती है, सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जो हम करना चाहते हैं उसके लिए। इसलिए हम लोग ये जो बजट को, दो बातें, बजट जलाओ अभियान प्रबोधन का अभियान है, क्योंकि इससे जलाने की क्रिया होगी और 28 मार्च से क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जलाने का अभियान साइमल्टेनियसली 100 दिन तक जारी रहेगा। जलाने का अभियान, प्रबोधन करने का अभियान जारी रहेगा। प्रबोधन से जलाने की क्रिया होगी और इस तरह से ये जलाने का ये देशव्यापी अभियान चलाने से एक संघर्ष करने वाला, आंदोलन करने वाला संगठन निर्माण होगा। ये क्रिया मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं क्योंकि सिंपल बात करने से, चर्चा करने से ये काम होने वाला नहीं है, एक्शन करना होगा। इसके लिए हम प्रबोधन कर रहे हैं। अब मैं दो मुद्दों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बातें यादव जी ने आपको बताई, बहुत सारी बातें उन्होंने विश्लेषण करके समझाई है।
तो मैं केवल, क्योंकि समय काफी हो गया, इसलिए मैं कुछ बातें जो है बजट के रेफरेंस में, एक मुद्दा, और दूसरा केंद्र सरकार के नीतियों के बारे में। पहले मैं केंद्र सरकार के नीतियों के बारे में बताऊंगा। देखो, केंद्र सरकार की नीतियां पिछले 20 साल से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की चल रही है। कभी सेंटर गवर्नमेंट में, कभी कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी पूंजीवाद का कार्यक्रम है, पूंजीपतियों के विकास का कार्यक्रम है। दुनिया के 100 लोगों के, 100 अमीर लोगों के लिस्ट में, या 1000 या 500 अमीर लोगों के लिस्ट में 20 साल पहले एक भी आदमी नहीं था भारत का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू करने के पहले एक भी आदमी नहीं था। जो फॉर्चून नाम का जो ये है, वो लिस्ट पब्लिश करते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, तो अभी दुनिया के 500 या दुनिया के 100 अमीर लोगों के लिस्ट में भारत के लोग जो है वो शामिल हो गए। तो क्यों हो गए और कैसे हो गए? तो उसके नीति का मौलिक कारण है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो नेशनल वेल्थ है, देखो बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको ठीक से समझना है। नेशनल वेल्थ को इंडिविजुअल वेल्थ में ट्रांसफर करने का कार्यक्रम है। जैसे अभी यादव जी ने आपको बताया पीएसयू के बारे में कि पीएसयू के शेयर की कीमत कितनी है, तो उन्होंने बताया 2,98,000 करोड़ रुपया पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है सरकार ने पब्लिक पर टैक्स लगाया, पब्लिक ने सरकार को टैक्स दिया, उस टैक्स को सरकार ने कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी नहीं कहा जाता, उस कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है, क्योंकि वो पब्लिक के पैसे से बनाई गई कंपनी है। वो किसी टाटा, बिरला, अंबानी ने बनाई नहीं है, पब्लिक के पैसे से बनाई गई कंपनी है। उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब समझते हो? अगर आपके टैक्स के आधार पर कंपनी बनाई, तो इस देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, उसके मालिक भारत के लोग हैं।